दोस्तों यह नांदेड़, लातूर जैसे जिलों से लगता महाराष्ट्र का महत्वपूर्ण परभणी जिला। बता दें कि ये जिला औरंगाबाद मंडल के अंदर आता है। इस जिले को संतों की भूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन सभी धर्मों के कई मशहूर संतों की समाधियाँ और दरगाहें मौजूद हैं। परभणी को मिलाकर इस जिले में 9 तहसीलें पाई जाती हैं, जो मिलकर 6251 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैली हुई हैं। इस जिले की ज्योग्राफी की बात करें तो ये महाराष्ट्र के लगभग मध्य में मौजूद है, जो हिंगोली, बुल्धाना, नांदेड़, लातूर, बीड़ और जालना की सीमाओं से घिरा हुआ है। ये जिला समुद्र तल से 357 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है, जिसके उत्तर में अजंता पर्वतमाला और दक्षिण में बालाघाट की पहाड़ियां मौजूद हैं। अगर बात करें इस जिले की डेमोग्राफी की, तो अंतिम बार यहाँ 2011 में ही जनगणना की गई थी, जिसके अनुसार यहाँ लगभग 16,36,000 विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, जो जनसंख्या के मामले में कोसोवो देश की आबादी के बराबर हैं। इस आबादी में 72% लोग हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं। इसके अलावा 17% इस्लाम और 10.5% के आसपास लोग बौद्ध मत में विश्वास करते हैं। क्षेत्रफल और आबादी का अनुपात देखा जाए तो यहाँ 295 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। यहाँ की कुल आबादी में से लगभग 75% लोग भारतीय शिक्षा को ग्रहण किए हुए हैं। वहीं अगर बात करें लिंगानुपात की, तो यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर लगभग 940 महिलाएं पाई जाती हैं। 2011 में हुई जनगणना में ये भी पता चला था कि यहाँ की आबादी में से लगभग 78% लोग मराठी बोलते हैं। ये जिला महाराष्ट्र में मौजूद है, इसलिए ये तो सामान्य सी बात है। इसके अलावा यहाँ 12% लोग उर्दू, 5% हिंदी और 3% लंबाड़ी भाषा बोलते हैं। इस जिले के इतिहास की बात करें तो परभणी का इतिहास सही मायने में 16वीं शताब्दी से अस्तित्व में नजर आया था। साल 1596 से 1724 तक इस जिले के वर्तमान स्वरूप का एक बहुत बड़ा भाग पाथरी और वासीम की सरकारों के बीच बांट दिया गया था, जो कि उस समय की मुगल सत्ता के अंतर्गत आने वाले बेरार राज्य का अंग हुआ करती थी। 1724 में सकरखेड़ा की लड़ाई के बाद ये संपूर्ण भाग हैदराबाद के निजाम के अधीन आ गया और ये भारत के स्वतंत्र होने तक बना रहा। जैसा कि मैंने पहले बताया था, परभणी को संतों की भूमि कहा जाता है। मराठी हिंदू समुदाय में प्रसिद्ध हुए एक कवि जनाबाई भी यहाँ के गंगाखेड़ में पैदा हुए थे, जो 13वीं सदी के एक महान कवि हुए हैं। मुस्लिमों की तुराबुल हक दरगाह और जैनियों की प्रसिद्ध नीमगिरी गुफाएं काफी प्रसिद्ध हैं। ये भी कहा जाता है कि शिरडी वाले मशहूर साईं बाबा का जन्म भी इसी जिले में हुआ था। अब बात करते हैं परभणी जिले की अर्थव्यवस्था की। ये जिला महाराष्ट्र के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक माना जाता है। ये कहा जाता है कि भारत में सबसे महंगा फ्यूल इसी जिले में मिलता है, जो इसके विकास की गति को और धीमा करता है। यहाँ के लोग ज्यादातर एग्रीकल्चर और एग्री बिजनेसेस में काम करते हैं। यहाँ पर MIDC नाम से एक कॉरपोरेशन भी है, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन अभी तक यहाँ कोई खास डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली है। यहाँ की मुख्य फसलों में कपास, सब्जियाँ और फल शामिल हैं, जो भारत के विभिन्न हिस्सों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इसके लिए यहाँ का परभणी रेलवे जंक्शन सबसे ज्यादा काम आता है। यहाँ से महाराष्ट्र के बड़े बड़े शहर जैसे मुंबई, पुणे और नागपुर तक ट्रेन्स जाती हैं। इसके अलावा भी दिल्ली, हैदराबाद, अमृतसर, इलाहाबाद और विशाखापट्टनम तक ट्रेन्स जाती हैं। रोड्स को देखें तो यहाँ पर कई स्टेट हाईवे मौजूद हैं। साथ ही नेशनल हाईवे 61 यहाँ के लोगों को दूसरे राज्यों में जाने की सुविधा देता है। साल 1998 के दिसंबर महीने में सरकार ने परभणी में एक एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी दी थी, जिसके लिए आज तक भी कोई लैंड एक्विजिशन नहीं हुआ है और एयरपोर्ट तो कौन जाने कब तक बनेगा। खैर, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ इस वीडियो को यही क्लोज करते हैं। उम्मीद है आप इस वीडियो को अप्रिशिएट करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड विद एक्सप्लोर YRS।